ये हमने डिमांड की कि हमें सबूत दिए जाए, ऐसा क्यों हुआ, क्यों करना नहीं पड़ा? देखिए, आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने यह तकाजा किया था कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। क्या वजह है? हर चीज को खुफिया क्यों इस मुल्क में रखा जाता है? जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको क्यों नहीं आप बताते कि क्या सूरत हाल है, आप क्या करने जा रहे हैं? तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का यह तकाजा था कि आप आएँ, कुछ बात हमसे सीखें, कुछ अपनी बात हमें बताएं, बैठ के बात करते हैं। उससे पहले जरगा हुआ था पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में, वहाँ तमाम सियासी पार्टियों के लोग आए थे, तमाम हमायदीन आए थे, कबायली हमायदीन मशरान आए थे। सब ने एक जुबान होकर कहा था कि जिस तरह तुम ऑपरेशन कर रहे हो ये गलत है, ये मसले का हल नहीं है, हमारे साथ बैठो, हमसे बात समझो, सुनो, उसके बाद आगे का लाया अमल तय होगा, मिलकर लाया अमल तय करेंगे। तुम कोई लाया अमल हमारे ऊपर मुसल्लत करोगे तो वो बेसूद होगा। लेकिन गंडापुर ने ये कहा कि तालिबान दहशतगर्द हैं, इस बात के सबूत भी मौजूद हैं और दहशतगर्दी के भी सबूत मौजूद हैं, लेकिन सीएम कहते हैं सबूत दिखाएं। नहीं, ये हमने कभी नहीं कहा कि कौन दहशतगर्द नहीं है और कौन दहशतगर्द है। जिसको दहशतगर्द करार दिया गया है पाकिस्तान के कानून के तहत, हम उसको दहशतगर्द मानते हैं, बिल्कुल इसमें कोई कलाम नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से जो आपका एक बयानिया है, उसके हवाले से जो कुछ आपके पास शवाहिद है हमें दिखा दीजिए। तो इसमें क्या गलत बात है? उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं रद्द करता हूं कि अफगानिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ बैठे। ऐसा मुलाकातें बहुत अहम हैं, आप मुलाकातों के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन दूसरे राना सलाल साहब कह रहे हैं कि आप अगर ट्वीट्स करना बंद कर देंगे तो आपकी मुलाकातें जो है वो खोल देंगे। देखिए, हम अपने बुनियादी जो हुकूक हैं, जो आज़ादी इजहार का हक है, उसको हम सल्ब नहीं होने देंगे। इस झूठ और फरेब पर मबनी निज़ाम की एक बड़ी ख्वाहिश है कि 8 फरवरी 2024 को जो डाका डाला गया, जिस तरह अवाम के वोट को चुराया गया, अवाम की आवाज को सल्ब किया गया, उस पर मट्टी डाल दी जाए, उसको ये कौम भूल जाए। ऐसा नहीं होने वाला। कभी ये कहते हैं 18 से 25 साल के जो नौजवान हैं उनका वोट हम छीन लेंगे। ये जानते हैं कि वो नौजवान जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। आपने उनकी आंखों के सामने झूठ खेला, आपने उनके वोट को चुराया, वो आपको माफ नहीं करने वाले। आप उनसे खौफजदा हैं, इसलिए आप इस तरह की बेवकूफाना बातें करते हैं। तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम मट्टी नहीं डालेंगे। जो झूठ बोला गया, जो डाका डाला गया पाकिस्तान के अवाम के वोट पर, पाकिस्तान की अवाम की राय पर, हम उसका तकाजा करते रहेंगे कि वो वोट वापस करो, पाकिस्तान के अवाम को इंसान समझो, उनकी राय को वक़्त दो। हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, खड़े रहेंगे। कि पूरी कौम का तकाजा है, फतह हमारा मुकद्दर है, हम ये जानते हैं। खान साहब ने जो हिदायत की है स्ट्रीट मूवमेंट के बाद से, तो पंजाब में कोई शुरू करने का प्लान होगा? देखिए, ये सब होता रहेगा अपने तरीके से। पाकिस्तान की अवाम ये करेगी। अशरफजई साहब, अल्लामा नासिर ने एक ऐलान किया है कि आप निकलिए, हर पाकिस्तानी को कहा है, किसी का इंतजार ना करो, तुम खुद लीडर हो, अपनी गली में निकलो, अपने दुकानदारों से बात करो, जिससे अंडे लेते हो, जिससे दूध खरीदते हो, उससे कहो कि हड़ताल करनी है। टांगे वाले से बात करो, रिक्शे वाले से बात करो। ये किसी मखसूस गिरोह का ये फर्ज नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि अपनी आज़ादी के लिए लड़े, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करे। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से बातें चल रही थी कि उनको मुलाकात का इजाज़त मिली थी, लेकिन वो खुद नहीं मिले। अभी भी अगर किसी एक रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है तो आप मुलाकात करेंगे खान साहब से? बिल्कुल करेंगे। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि खान साहब से मुलाकात हो। उनका बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल तोड़ दिया गया है, इसलिए हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स जिस पे खान साहब को एतबार है, जो बाहर आकर सही सूरत हाल बयान कर सकता है, उसकी खान साहब से मुलाकात हो। सबसे पहले हम समझते हैं बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात होनी चाहिए, जो खान साहब के ज़ाती मालिजीन हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए, और उसके बाद वकला, रफ़का, सबकी मुलाकात होनी चाहिए। अगर आज मुलाकात नहीं होती तो क्या ये धरना दिन रात में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। हम यहीं हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, इनको मुलाकात करवानी पड़ेगी। राजा साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई इस वक्त इस पोजीशन में है कि डू एंड डाई की कॉल दे सके। वर्कर्स तो आपके स्ट्रीट मूवमेंट में निकलते हैं और निकलने के लिए तैयार भी हैं, लीडरशिप तैयार है। देखिए, अशरफजई साहब, अल्लामा नासिर ने बिल्कुल एक लाया अमल दिया है, सही लाया अमल दिया है। हम किसी को मरवाना नहीं चाहते, दाए कोई हमारा मकसद नहीं है। हम ये कहते हैं अपने घरों से बाहर निकलो, अपने घर की दहलीज पे खड़े हो जाओ, अपने मोहल्ले के चौक पे खड़े हो जाओ, अपनी आवाज बुलंद करो, ये निजाम पाश पाश हो जाएगा। किसी मखसूस जगह आने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान की अवाम, करोड़ों लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपनी गलियों में बैठे, गलियों में चले, कुरान पाक की तिलावत करें, अपनी आवाज बुलंद करें, अपनी बेजारी का इजहार करें, तो ये निजाम नहीं चल सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये एक मफरूजा है कि एक ट्रक आएगा, उसके साथ कुछ लड़के होंगे, कुछ खातीन होंगी और निजाम गिर जाएगा। आपको हर गली में, हर कूचे में बाहर निकलना है।
پاکستان کے طول و عرض میں باہر نکلنا ہے. آپ سب لیڈر ہو, کوئی ایک شخص لیڈر نہیں ہے. آپ سب نے نکل کر اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے, اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے. تاریخ گواہ ہے, جب ایک قوم ٹھان لے کہ اس نے آزاد ہونا ہے تو اس کو آزادی ملتی ہے. تو آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرو جہاں کھڑے ہو. ہم قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم عزم کی بات کرتے ہیں اور ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں. اس لیے بالکل یہ ہوگا, آپ دیکھیں گے پاکستانی قوم اپنی آزادی حاصل کرے گی. آج ہماری زبانیں ہم سے چھین لی گئی ہیں, ہمارے ذہن کو ہم سے چھیننے کی کوشش ہے, ہمارا ووٹ ہم سے چھینا گیا ہے, ہماری آزادی, جسمانی آزادی ہم سے چھینی گئی ہے, ہم پر جھوٹے مقدمے بنتے ہیں, عدالتوں کے دروازے بند ہیں. یہ سب کچھ ناقابل قبول ہے. پاکستان ایک قبرستان نہیں ہے, پاکستان ایک جیل نہیں ہے, یہ آزاد لوگوں کا ملک ہے. ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے, ہم یہ لے کر رہیں گے.